So next question is कि does off periods from anabolics matter? Yeah, people can stay because I've heard certain ideologies of certain coaches. They say, ये गुजरात के कुछ कोचेज आई नो, वो बोलते हैं कि साइकिल करनी है, साल करो, लगातार चलाते रहो, उसके बाद छोड़ो, एक ही बार में रिकवर हो और फिर कुछ साल रुक जाओ, कि एक ही बार में ब्लास्ट करो, करते रहो लंबे समय तक। और सो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि डज ऑफ पीरियड फ्रॉम एनाबॉलिक्स मैटर एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ऑन पीईडीज विदाउट साइकिलिंग ऑफ, कितनी लंबी साइकिल चला सकते हो एक बार में? देखो, पहले मैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहूंगा। जितनी ज्यादा आपकी ड्यूरेशन होती है, जितनी ज्यादा आपकी डोजेज होती हैं, उतना ही मुश्किल आपको रिकवर करना होता है इन टर्म्स ऑफ आपका जो एसपीटी शटडाउन होता है, राइट। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 12 से 16 हफ्ते में अपना एम अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ठीक नहीं था, आपकी चॉइस ऑफ कंपाउंड ठीक नहीं थी, आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी, आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं था। क्योंकि अगर मुझे कम्पीट करना है, मान लो मुझे जुलाई में वो करना है कम्पीट, राइट, तो मैं 1 साल पहले से साइकिल स्टार्ट तो ना कर दूंगा। बिल्कुल। मैं पहले अपना नेचुरल पोटेंशियल लेके उस हद तक आऊंगा जहां पे मुझे पता चल रहा है, हाँ अब मेरे पास में 3 महीने हैं, अब मुझे ब्लास्ट करना है। क्यों? इट्स नॉट ओनली अबाउट कि चलो आप मारे जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी ऑर्गन हेल्थ को भी लेके चलना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा टाइम तक ऑर्गन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो वो जितना दूर आप उस पॉइंट से चले जाओगे, उतना जल्दी उतना मुश्किल होगा आना वापस। Let's not अगर even consider, in this case, let's not even consider our typical contest prep guy. I'm बिकॉज ये लोगों में बहुत बन गया है कि सिर्फ वही यूज करते हैं। एक आम जिम में जाने वाला भी आजकल स्टेरॉइड यूज कर रहा है और वो चाहता है कि मैं लगातार यूज करता रहूं और आई कंटिन्यू टू गेट बिगर एंड कंटिन्यू टू रन इट्स साइकिल्स ठीक है, उस आई हिसाब मीन से। ये तो फिर ब्लास्टिंग क्रूजिंग होगी ना यार। देखो, ये तो फिर आप कभी ऑफ हो ही नहीं रहे हो। अब हम्म। जितने भी प्रो बिल्डर हैं, अगर आप जाओ, आई मीन वो ब्लास्टिंग क्रूजिंग होती रहती है, 200 एमजी हम्म। पे चल रहे हैं, जैसे ही पता चला हाँ हम्म। भी कंपटीशन आया, ब्लास्ट मार दिया, देन क्रूज देन हम्म। ब्लास्ट। बट आप ये देखो, हमारे पास में लाइव एग्जांपल ऐसे हैं, और इंडिया में तो कोई ओपनली बोलता नहीं है, लेकिन बाहर ओपनली लोग बोलते हैं। एक ब्रांड है एक्स एंड स्लेज, राइट, उसका हम्म। बंदे का मुझे वो खुद आके बोलता है कि हाँ मैं एक ऐसे स्टेज पे था जहाँ पे मुझे लगा कि मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज होने वाली है, उसने छोड़ दी बॉडी बिल्डिंग। और वो लोग खुद बोलते हैं कि वो ब्लास्ट क्रूज करते रहते हैं। अब आप ये देख लो, डोरियन एट्स हैं, राइट, अभी उनकी हालत देख लो, सेफ है। हम्म। जे कटलर है, सेफ है, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट बॉडी बिल्डर हैं। आप एक एरा और जाओ पीछे, जहाँ पे रोनी कॉलीमैन को देखो आप, ठीक है, हम्म। क्या उसको उतना वेट उठाना इम्पोर्टेंट था? नहीं। राइट। अभी तो एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं है कि होलिस्टिक अप्रोच होने चाहिए। अभी जे कटलर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, राइट, ब्रांड है, एंजॉय कर रहा है, वो भी ओलंपिया बना हुआ है। और एक वो है भाई साहब, आई मीन इतना ज्यादा उनको हो चुका हम्म। है, आई मीन मेरे को देख के खुद दुख होता है यार, ये बंदे ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं करते हैं, इन्होंने इतना कुछ किया है। तो एट द एंड ऑफ द डे वही चीज आती है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So these guys, like you told, कि they are on always blasting and cruising. So in that case वो तो ऑफ जाते ही नहीं है कभी। जाते नहीं ऑफ कभी, और जिस दिन वो ऑफ जाएंगे, जिस दिन ऑफ जाएंगे, उस दिन उनकी हालत देख लेना। हम्म। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना लोग बोलते हैं कि हम तो सेफ है, हेल्दी हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम्हें कौन से टेस्ट करवाने,